तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस ईयर का, मैं लिंक नीचे दे दूँगा अगर आपको देखना हो तो अभी 10th में आ गए हैं, पढ़ते हैं एक बार पहले। A particle of mass 5 m is at rest suddenly break on its own into 3 particles fragments कह लो, particles कह लो, एक ही बात है। 2 fragments of mass m each moves along a mutually perpendicular direction with velocity v, velocity speed each, the energy released during the processes। ओके, तो देखते हैं। जैसे कि जिसने क्या दे रखा है, जो 10th क्वेश्चन है, 10th एक ऐसे बॉल थी, क्या था, बॉल लगा लो, एक पार्टिकल था जिसका मास था 5 m, इनिशियली रेस्ट पे थी। ओके, u इज इक्वल टू 0। अगर रेस्ट पे था u 0 होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर अगर u 0 था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होता है। v क्या है, u, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि ये स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। काइनेटिक इनिशियल कह सकते हैं इसको, है कि नहीं। अब देखो ये एकदम से फट गया यहाँ पर बॉम्ब, ठीक है। तो एक इस साइड गया ऊपर की साइड, एक इस साइड गया एक पार्टिकल, इसको लिख सकते हैं हम आई वाले डायरेक्शन में, ये जे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स में है तो इसको आई ले लिया, और ये वाई में है तो इसको ये। और एक और पार्टिकल जा रहा है कहीं पे, उसका मास होगा, क्योंकि ये दोनों तो मास mm दे रखा है इनका, तो इसका क्या बचा होगा 3m, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, देखो कहाँ पे क्या क्वेश्चन, इन दोनों की वेलोसिटी है v, इसकी हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें पता है कि m1 u1 इज इक्वल टू, इसको m2 ले लेते हैं, इसको m3, इसको m4 ले लेते हैं। तो m2 u2 प्लस के m3 u3 प्लस के नहीं v ले लेंगे इसको, फाइनल मतलब फाइनल वाले को हम जनरली v से डिनोट करते हैं, इसको भी m3 v3। और यहाँ पे ये 0 था तो ये तो 0 हो गया पूरा, इक्वल में जो m है, m2 क्या है m, और u क्या है, m2 ये वाला था ना, तो u को v दे रखा है u, और इसकी डायरेक्शन क्या है j से डिनोट कर देंगे इसको साथ में, और पोजीशन वेक्टर लगा दिया हमने साथ में। m3 क्या है m, और v क्या है v का v, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x की डायरेक्शन में लग रहा है तो i, प्लस के m3 क्या है 3m, और v हमें निकालना है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3mv, है कि नहीं। और इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या निकाल ले सकते हैं हम कॉमन, m v कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा j प्लस के i कैप, है कि नहीं। और हमें बताया कि अगर इनका परपेंडिकुलर सम करेंगे तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 और 1 रह गया ना, अब अगर m v को कॉमन निकाल लिया तो 1 और 1 इनका सम क्या होता है x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के 2 cos थीटा, और थीटा क्योंकि 90 है तो ये क्या हो गया 0, x 1, और ये यहाँ पे अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और y में भी 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो √2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं mv √2, और m से ये m गया माइनस के 3v इज इक्वल टू क्या बच गया v √2, v क्या आ गया माइनस के v डैश से डिनोट कर लेते हैं इसको, इस वाली इसको, इसकी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को v डैश से, v डैश क्या आ गई v √2/3, ठीक है। और
अब एक चीज़ देखो, अगर इनिशियली 0 थी और इसने पूछ रहा रिलीज़ कितनी हुई, तो जो चेंज होगा वही तो होगा ना। यानी कि फाइनल निकाल लेते हैं और इनिशियल में से माइनस कर देंगे, तो वही क्या होगी, रिलीज़। वी इनिशियल तो 0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, इन सभी क्या एनर्जी का सम, हाफ m2 v2 प्लस के हाफ m3 v3 प्लस के हाफ m4 v4, है ना। v4 ले लेते हैं, फिर v डैश लगा लेते हैं, क्योंकि डैश से ही निकाला है ना। तो फिर अभी देखो, इसमें वो नहीं लेंगे, वेक्टर कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर में नहीं होती एनर्जी, तो इसको सीधा आई जे कैप की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। हाफ m क्या है, m2 क्या है, m v वैसा का वैसा प्लस के हाफ m v प्लस के हाफ इंटू में 3m स्क्वायर भी करना था यार, स्क्वायर कैसे भूल गया, स्क्वायर और 3m v डैश का स्क्वायर करेंगे तो v का स्क्वायर अंडर रूट का, मतलब अंडर रूट 2 था ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू में 2 और 3 नीचे था, 3 लिख देंगे इसको, ये एक 3 से 3 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों, इनको दोनों को मतलब ऐसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक m v हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस के हाफ m v स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, हाफ m v स्क्वायर बच जाएगा ना, तो प्लस के हाफ m, क्योंकि इस 3 से हमने 3 काट दिया था, तो क्या बच गया यहाँ पे v स्क्वायर इंटू में 2 बाय में 3, और इस 2 से 2 गया, तो क्या बच गया m v स्क्वायर प्लस के m v स्क्वायर बाय 3। इसको यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, चलो एलसीएम ले दिया, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 3, ये नीचे वाला कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, और यहाँ पे 3mv स्क्वायर प्लस के एक mv स्क्वायर क्या हो जाएगा 4mv स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी, टोटल मतलब जो रिलीज़ हुई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये है और इनिशियल 0 थी, तो जो डेल्टा चेंज हुआ, डेल्टा के जिसको कहते हैं, चेंज जो हुआ वही तो रिलीज़ हुई होगी ना। तो इसका देखते हैं आंसर, 10th का क्या है, 4mv स्क्वायर बाई 3 फर्स्ट ही है, 10th का फर्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार, 10th का फर्स्ट ये रहा, हो गया। An object of mass 500 gram 500 gram initially at rest, okay, is acted upon by a variable force whose x components varies with the x in a manner shown. The velocity of the object at the point x is equal to 8 meter and x is equal to 12 meter, whatever, okay। तो पहले इसको बना लेते हैं ग्राफ को, क्या सॉरी एक बार वीडियो बंद हो गई थी, अपने आप मैसेज वैसेज आया होगा कुछ, तो चलो लाइट जैसे मैंने ऑन कर रखी है तो वीडियो बंद हुई, तो साथ में मुझे पता चल गया, वरना काम का इतनी मेहनत करता। आज पता है बिल्कुल मन नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, फिर भी क्योंकि पहले कई बार मैंने लेट वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं यार पहले ही इतनी लेट हो गई है, तो मैंने बना दी। वैसे रिस्पॉन्स भी कुछ खास अच्छा दे नहीं रहे हो आप, मैं एक बार तो सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ, फिर मैं यार जो देख रहा है, जिसकी हेल्प हो रही है, कम से कम उसके लिए तो बनाऊँ, कोई बात ही नहीं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, और ये जो लास्ट है, लास्ट को क्या ले लेंगे 25 माइनस के, ओके। तो इनिशियली रेस्ट था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेंगे हम, और डेल्टा के क्या होती है वर्क
वर्क क्या होता है, एरिया अंडर एरिया अंडर द कर्व। यहाँ से अगर यहाँ तक का एरिया निकालेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा ये बताओ। यहाँ ये क्या था, यहाँ तक 5 है, ठीक है। अगर ये वाला एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 20/5 क्या होगा 100। और अब ये बचा एरिया इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, 8 माइनस के 5 करेंगे तो जो ब्रेथ है वो क्या आ जाएगी 3। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 10 इंटू में ब्रेथ क्या है 3 30। यहाँ तक का एरिया अगर निकालना था हमें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद 100 प्लस के 30 130 आ गया। अरे 130 एक जीरो हटा दो। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, डेल्टा के ही होता है ये, डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है तो ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमें निकालना तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हाफ एम कितना है 500 ग्राम ना, 500 ग्राम। इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 वी स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है 130, इस साइड बचेंगे तो क्या आ जाएगा 13 टू जा, एक मिनट, इससे 5 ही यहाँ पे 10 बचा था ना, इसको काट दें तो 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 वी स्क्वायर बच गया। तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 130 इंटू में 4 इजिकल टू वी स्क्वायर है ना। और एक मिनट चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 130 इंटू में 4 क्या होगा 0 की 0 ऐसे ही, 4 3 जा 12 1 कैरी 4 1 जा 4 5 2 0 इजिकल टू वी स्क्वायर। कहीं तो कुछ गड़बड़ की है मैंने, एक मिनट रुक जाओ मैं वीडियो, चलो देखते हैं, एक मिनट रुक ही जाओ। नहीं ठीक तो है। अब इसका अंडर रूट करेंगे, वी इक्वल अंडर रूट 5 to 0, ठीक है। तो ये 20 का क्या होता है 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे यार 441 हो गया। और 22 को छोड़ो 23 पे आ जाते हैं, काफ़ी डिफरेंस बचा है। 23 to 23 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू में 4 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना है 6 6 12 और 12 1 कैरी 5 to 9 520 है यहाँ पे, मतलब 23 ही हो जाएगा नियरली 23। और इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पे क्या ऑप्शंस में 23 डबल में है 2 में है, तो इसका भी देखो एक बार। अब इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ तक का कुछ दे नहीं रखा कि यहाँ पे कितना है, तो इसको पूरे को वो मान लेंगे
क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालेंगे तो 8 में से वो गया मतलब 10 में से 8 गया, 2 इंटू में यहाँ से यहाँ तक 25, 50 माइनस के 50 आ रहा है कुछ मीटर स्क्वायर एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ से 12 माइनस के 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 10, 20 और ओवरऑल कितना हो जाएगा 50 माइनस के 20 माइनस के 30 फिर भी बचता है, ये माइनस था ये प्लस था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 30 बच जाएगा। यानी कि जो ये एक्चुअल एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकाला था ना हमने, उसमें से भी कुछ जा रहा है, यानी कि 23 से तो कुछ छोटी ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब देख लेते हैं इन दोनों में से, इसकी तो पहला तो देखो ऑप्शन इसमें 24 है, मतलब 23 से ज़्यादा ही, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, मिल रहा है, क्योंकि ये छोटा है। तो अगर बाकी कैलकुलेशन करोगे जैसे इसमें हमने निकाला था ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बाकी ये हो रहा है आंसर नंबर 4, 11th का 4, 11th का 4 आ गया। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल एरिया यहाँ से यहाँ तक कितना निकाला था, 130, 130 में से 30 गए 100 है ना, 100 आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 आ गई थी ना, और वी स्क्वायर निकाला था, और इससे मल्टीप्लाई 400। ठीक है, और ये नियरली वी क्या आ गया 20। ये जो थोड़ा सा एरर आ रहा है ना 20.6 आ रहा है, वो क्योंकि है यहाँ ध्यान से देखो, एक तो इसकी यहाँ तक कुछ वैल्यू नहीं, हमने ये वाला जो बच गया था ना यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से ये वाला एरिया हमने एक्स्ट्रा एक तो काउंट किया था, और इसमें ध्यान से देखोगे 10 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है, तो समझ रहे हो, इसकी वजह से कुछ एरर जिसको कहते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रैंडम एरर हो सकते हैं, मेजरमेंट एरर हो सकते हैं, अलग प्रकार के, उसकी वजह से यही आ रहा है 4th। अब अगला देख लेते हैं। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, दिख रहा है ना, तो ज़्यादा ही कुछ हो गया था, आ गया एक और था गया। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ सही तो दिख रहा है, नहीं ठीक है। अब 12th पे आ जाते हैं। 12th में क्या है, ए मास m is attached to a thin wire and whirled in a particular circle, the wire is most likely to break when, एक जैसे वो दे रखा है, एक सर्कल में घूम रहा है, ये कुछ वायर है, यहाँ पे कुछ मास जैसे अटैच कर रखा है, तो इन्होंने पूछ रखा कि ये रस्सी है, ये टूटेगी कब कि जब इस पे टेंशन मैक्सिमम होता है, और सर्कल में टेंशन मैक्सिमम कब होता है, अगर मिनिमम अगर वो देखें जो रहता ही हमेशा, अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो जो मिनिमम होता है ना लोवेस्ट पॉइंट पे, तो कितनी होगी टेंशन 6 mg। मास यहाँ पे अगर इसको पुट कर देंगे कुछ भी, और यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ से 90 बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 3 mg, यहाँ पे 0, ऐसा कुछ होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे लोएस्ट पे, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे ही टूटने के चांसेस रस्सी के। ये हो गया, कहाँ पे गया 12th का, हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 ही होता है, वहाँ पे तो टूटने का कोई चांस ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल यानी कि यहाँ पे तो 3 है। मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, ओके, लोएस्ट पॉइंट पे 12th का 3rd, 12th का 3rd, ये हो गया ये भी। अब अगला देख लेते हैं। ए बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद, अच्छा देख लो, एक मास 4m मूविंग विद वेलोसिटी कितनी है u, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट u इक्वल टू 0,
The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body. अच्छा देखो, ए बॉडी है और ये बी है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी कि डेल्टा के बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना। तो अगर इनिशियल तो स्पीड यू थी और हमें बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर फाइनल वाले भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना फाइनल एनर्जी, यानी कि हमें पता है कि हेड ऑन कोलिजन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए का एम ए माइनस के एम बी यू वन यू ए प्लस के 2 एम बी यू बी एम ए प्लस के एम बी है ना। और v निकालना तो m क्या था, m ए का 4m माइनस के 2m u और u भी दे रखा है 0, तो ये तो कितना हो गया 0, कोई मतलब ही नहीं इसका। बाय में 4m प्लस के 2m यानी कि 2m u बाय में 6m, m से गया m 2 से, यानी कि v क्या आ गया u/3 है ना। और अभी हमने बताया था कि ये होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर इसको ऐसे, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं एक बार, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाय में के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको अब काट देंगे 1 बच गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस के 1 है ना। और इसका वो क्या रहता है फॉर्मूला, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर बाय में हाफ एम यू इनिशियल का वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस के 1। हाफ एम तो दोनों में है, ये कट जाएगा, यानी कि वी फाइनल का स्क्वायर बाय में वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस के 1, यानी कि वी फाइनल कितना निकाला था u बाय में 3 इसका स्क्वायर बाय में u इनिशियल क्या था u का स्क्वायर माइनस के 1, यानी यहाँ पे क्या आ गया u का स्क्वायर बाय में 9 बाय में u का स्क्वायर माइनस के 1, u से u गया, यानी कि 1 बाय में 9 माइनस के 1 आ गया। और ये अगर सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे नीचे और ऊपर, यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस के 9 बाय में, ठीक है ऐसे, अरे ऐसे कर देंगे, यानी कि माइनस के 8 बाय में 9 आ गया। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र जो फ्रैक्शन है वो तो आई है 8/9। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ये माइनस का साइन इसलिए था क्योंकि लॉस हुई है। तो कहाँ पे गया 13 का सेकंड आ गया, बस ये था। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है जिसमें हम पूरी उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यार कमेंट में बताया करो कि ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। आप तो रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत पागलों की तरह किए जा रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि एक टाइम पे मैं भी था, मैं क्वेश्चन सोच नहीं पाता था कैसे करने हैं। आज मैं सोच पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ
और आप यार पागलों की तरह से बन जाते हैं कि कुछ पता ही ना हो आपको। ठीक है, अगर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। अच्छे से बताया करो एक तो कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वीडियो को देख लिया करो यार, रिस्पॉन्स तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कितना ही आ रहा है। एक मिनट कहाँ पे ले आया बोर्ड को, और आगे देख लेते हैं। ए फोर्स F इजिकल टू 20 प्लस के 10y एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F in the Newton and y in meter work done by the force in move the particle from y0 plus y1। ओके, F क्या दे रखा है 20 प्लस के 10y। और अरे यार, जब भी फोर्स वेरी कर रहा हो डिस्टेंस के साथ तो वर्क क्या होता है आर के F का इंटीग्रेशन dx के, या क्योंकि यहाँ पे y है तो y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि f 0 से 1, ठीक है। और f क्या दे रखा है 20 प्लस के 10y, है ना, dy के रिस्पेक्ट में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस के 20y प्लस के 10y स्क्वायर बाय में 2, है ना। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बेसिक मैथ की वीडियो देखो आप। 0 से 1। अब ये तो 0, इसको हटा दो, ये गलती मत करना, मैं करता था कई बार, क्योंकि 0 पुट कर दिया तो 0 ही हो जाती है वो, है ना। एक मिनट रुक जाओ। अब इंटीग्रेट तो कर दिया, आगे क्या करना है, यहाँ पे इसकी पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे इसकी फाइनल पे पुट कर देते हैं y इंटू में 1 प्लस के 10y स्क्वायर, यानी कि 10 बाई में 2 कितना आ गया 25, माइनस के इनिशियल कितना है 0 पुट किया तो 0 प्लस के 0, अगर यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, 25 आ गया, 25 जूल। आंसर देख लेते हैं एक बार, 25 जूल 14 का 3 आ गया। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ आता नहीं है, जैसे कि अगर यहाँ पे कैसे बताऊँ, अगर यहाँ पे कुछ और भी बच जाता, जैसे कुछ भी लगा लो, अगर ये वाई पे नहीं होता और फिर अगर 0 पुट करनी होती वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसको हटा ही देते, क्योंकि 0 हमें लगता है कई बार कि 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ माइनस करते ही नहीं। माइनस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे वाई नहीं होता तो क्या माइनस के 20 हो जाता। फाइनल आंसर क्या आता है 25 माइनस के 25 जूल, ये आ जाता। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, कई बार हो जाती है, मेरी हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 15। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बताओ भाई। हाँ, मैं आगे वाले चैप्टर्स में भी करूँगा काम, वरना फालतू फंड में इतना टाइम खराब करने के लिए मेरे पास भी नहीं है। वीडियो चल तो रही है ना, चल रही है। मैं एक बार तो डर गया था कि वीडियो चल ही ना रही हो कहीं। A body initially at rest and slide along a frictionless track from a height h as shown in the figure. Just complete a vertical circular of diameter AB is equal to AB है हाइट। चलो देखो कितना है 15। एक ऐसे ये है एक बॉल, जैसे यहाँ पे थी इनिशियली रेस्ट पे है, ऐसे घूम घूम के यहाँ पे आई, यहाँ पे ये फिर ऐसे पूरे इसको कंप्लीट कर लिया एक सर्कल को। ये जो डायमीटर है क्या है डी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस के पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी
मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल प्लस में यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, यहाँ पे ये हाइट दे रखी है h, तो mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv²। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट 0 पे आ गया तो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा। तो हमें बताया कि अगर ये पूरे इसको सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम जो वो होनी चाहिए वो कितनी होती, मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होती है, अंडर रूट में 5 rg, इतनी स्पीड तो मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके टीचर ने ही बताया होगा आपको, अगर नहीं बताया तो कमेंट में कर दो, मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगा जिसमें आप याद कर सकते हैं, और मतलब आपके कमेंट के रिप्लाई में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। ठीक है, बाकी आपको ये पता ही होगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में rg क्या है ना 5 इसका स्क्वायर, तो mgh इज इक्वल टू हाफ m से m काट दिया, इसको हटा दो और स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, rg5 g से g गया। ठीक है, और r कितना है h, अरे निकालना क्या था हमें, ये तो दिखा ही नहीं ना, हाइट निकालनी है, h इज इक्वल टू क्या आ गया, डायमीटर कितना है, नहीं रेडियस क्या है, ये अगर ये पूरा डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस, यानी कि इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में d/2 इंटू में 5। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 5/4 d इक्वल टू हाइट आ गई। ठीक है, और यही हमें निकालना था, आंसर का क्या 15 का 4, 15 का कितना है, 15 का 3 तो है, मैं 4 बोलने लग गया था। देखो पता है कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पे आई होगी, ये आप सोच नहीं पाए। ठीक है, अगर नहीं सोच पाए तो मैं मानता हूँ कि एक टाइम पे मैं भी ऐसा था, लेकिन हमेशा हमें ऐसा रहना नहीं है। वो कैसे होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब सोच यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब भी सब कह देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन होंगे तब जब हम सोच पा रहे होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे, और किसी को देखो क्वेश्चन, मैंने जैसे सीरीज़ बनाई है तो उसको देखो कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करो, देखो मैंने मतलब एग्जांपल की तरह लो उनको, और फिर खुद से ट्राई करके देखो। जैसे कि एनसीईआरटी वाला जो ये है, ये 25 क्वेश्चन है, ये वाले करके देखो। सेक्शन सी भी करके देख लो, सेक्शन बी है जो, ये करके देखो यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि एक तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है। कॉन्सेप्ट तो इसमें भी थोड़ा सा अच्छा ही है, नहीं यार कॉन्सेप्ट इन सभी में ही अच्छा है, मैं ठीक से कैसे बताऊँ। ये वाला भी देखो, जैसे आप ट्राई करना, ये जोन से मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इन सभी में काफ़ी अच्छा। अगर ये सारे क्वेश्चन हो गए आपसे तो फिर ये वाले ना काफ़ी जल्दी होंगे, सेक्शन सी वाले। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने कमेंट में डाल दूँगा लिंक, उस वीडियो को देखो आप पूरी। ये पागलों की तरह करने से कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, कि अगर जैसी हालात में आप हो कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, सोच नहीं पा रहे हो, तो यार अब की बार नीट जैसे नीट 2025 इसमें कट ऑफ का तो पता नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगा लो कि 650 कट ऑफ था अब की बार, यानी कि 600 प्लस भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा। ठीक है, यानी कि जो 600 पे थे वो कितनी मेहनत कर रहे होंगे, सोच के देखो। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं एक अवेयर कर रहा हूँ आपको कि मेहनत करनी पड़ेगी, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला। फालतू का ज्ञान मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऐसा कर लो, मोटिवेशन फेक काम नहीं करता है, मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है।
आपकी मेहनत करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ए मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। अच्छा चलो लिख लेते हैं इसको, क्या है 16 का, एक मिनट ठीक है ना, 16 क्या है, a moving block having mass m collides with another stationary block having, एक जैसे ब्लॉक था, ब्लॉक इसको x से ले लेते हैं, ठीक है। और एक और ये था, इसका मास था m, इसका मास था 4m, इसका स्पीड क्या थी 0 initially। The lighter block comes rest after the collision। The initial velocity of the lighter, initially इसकी स्पीड दे दी v, ठीक है। और the value of coefficient of restitution, अच्छा v फाइनल क्या दे रखी है इसकी 0, v फाइनल इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब v किसका निकालें, इसकी निकाल लेते हैं v2 bb, यानी कि क्या हो जाएगा m1 माइनस के e m2। एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूँ यार, काफ़ी देर हो गई, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। फोकस नहीं हो रहा था, ठीक है मैं आ गया, एक मिनट। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, प्लस के 1 प्लस के ई और m2, यहाँ पे u1 भी होगा ना, प्लस के m2 u2, अरे ये तो va का फॉर्मूला होगा, m1 प्लस के m2, चलो छोड़ो इसको, ऐसे नहीं करते हैं, इससे देखो क्योंकि नीट का सवाल है ना, इतना टाइम देने का होता ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करके देखते हैं, नहीं होगा तो देख लेंगे, बाकी हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है m1 v1 प्लस के m2 v2 इज इक्वल टू m2 नहीं m1 v1 प्लस के m2 v2, इसको u मान लेते हैं और इसको v, और इनिशियली क्या था, जो ये वाला था ये 0 था और ये फाइनली ये वाला 0 हो रहा है, यानी कि m1 m u इज इक्वल टू 4m बाई में v, m से गया m, u बाई 4 क्या हो गया v आ गई, इसकी स्पीड v फाइनल क्या है v u बाई में 4, और e निकालना था हमें, e क्या होता है v, अरे एक मिनट दूसरे पे कर लेता हूँ, साइड पे वहाँ पे v क्या होता है, नहीं e क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखो v2 माइनस के v1 u1 माइनस के u2। अब आपको ये याद नहीं रहता, वो याद करने का तरीका बताता हूँ, जैसे कि ये बॉल थी, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इससे टकराएगा, यानी कि यहाँ पे u1 u2 इनिशियली, तो फिर u1 से u2 निकालेंगे तभी तो ये पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू, क्योंकि e की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और इसमें देखो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी ना और इसकी ज़्यादा होगी, ये इससे टकराएगा, देखो जैसे कि ये मार्कर था ये, अब मैंने इसको टकरा दिया, देखो कैसे, अरे यार देखो ऐसे, तो ये पीछे रह गया और ये आगे निकल गया ना, ऐसे ही ये पीछे रह गया, यानी कि v1 कम होगी v2 ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए v2 से माइनस करेंगे ना v1, ठीक है। और हमने अभी देखा
v1 क्या है 0, और ऐसे ही u2 क्या था 0, यानी कि ये क्या हो गया u2 बाय में u1, v2 माइनस के u1, और u2 क्या था u बाय में 4 बाय में u, 1/4 आ गया ना, u से u गया, 1/4 इज इक्वल टू ई, दैट इज़ 0.25, और ये आ गया। हो तो ऐसे भी सकता था, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि नीट में इतना टाइम देना नहीं होता, अगर एग्ज़ाम में करोगे, पागल नहीं है कोई वो कि 180 क्वेश्चन करने होते हैं कितने 3 घंटे में, पॉसिबल ही नहीं है अगर इतना टाइम लगाएंगे तो। ये क्वेश्चन जल्दी भी हो सकता है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ ऐसे डिटेल में। 16 भी हो गया, 17 देखते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। मतलब अगर नीट में होता है आप तो कैसे करते हैं। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास, मास क्या है वो उसका रेन का 1 ग्राम, फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज दैट इज 1000 मीटर, ओके। हिट द ग्राउंड विद ए स्पीड, स्पीड क्या आ गई यहाँ पे 50, टेक जी कांस्टेंट विद द वैल्यू, जी की वैल्यू 10 है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। देखो क्या देखो कुछ नहीं, कैसे समझाऊँ अब। हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ, चलो छोड़ो इसको, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है इक्वल टू डेल्टा के, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें हम u1 प्लस के u इनिशियल प्लस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। इसको इस साइड भेजेंगे और इसको इस साइड, u इनिशियल माइनस के u फाइनल इक्वल टू u फाइनल माइनस की u इनिशियल, है ना। और ये क्या होता है डेल्टा के, और हमें हमने देखा क्या होता है वर्क डन, है ना। और u इनिशियल क्या था mgh, और क्योंकि लास्ट में तो ग्राउंड पे आ जाएगा, u फाइनल क्या होगा 0, वर्क क्या होगा वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स क्या होगा mgh, m कितना था 1 बाय में 1000 ग्राम, 1/1000 kg हो गया ना अभी, और g की वैल्यू कितना हुआ 10 इंटू में 1000, और 1000 से ये गया 1000, यानी कि वर्क क्या आ गया पॉजिटिव में 10। पॉजिटिव में क्यों आया, फोर्स भी इस साइड लग रही है और डिस्टेंस भी इस साइड, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। अगर ये ऊपर जा रहा होता ना तब क्या होता नेगेटिव में आता, नेगेटिव में 10, ठीक है। अब देखो एक तो 10 देखो, 10 सिर्फ ऑप्शन में एक तो 1 और 2, 1 और 4th में है, और पॉजिटिव में सिर्फ 4th में, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या आ गया ये आ गया 4th वाला। बाकी सभी में तो सेम है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, जल्दी ये क्वेश्चन हो गया आराम से। कितना था 17, सेक्शन सी का 17 का 4th, ये आ गया 17 का 4th। और ये भी निकालना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर निकालना होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे वेलोसिटी आनी कितनी चाहिए थी अंडर रूट में 2gh, ये कैसे आया v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू u इनिशियल का स्क्वायर प्लस के 2gh होता है, ये 0 था, और v फाइनल कितना होगा फिर अंडर रूट में 2gh। ये स्पीड कितनी आनी चाहिए थी 10 इंटू में हाइट 1000, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 100 बाय में अंडर रूट 2, इतनी स्पीड आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी 50, यानी कि डेल्टा के ही निकाल लेंगे,
यानी कि वो कितना होगा, वर्क बाय विंड, है ना, विंड रेजिस्टिव फोर्स, जो भी कुछ कह लो, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर डेल्टा के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आनी इतनी चाहिए थी लेकिन आई इतनी, हाफ एम वी मतलब वी कैलकुलेटेड नहीं, जो हमने सोचा कुछ भी मान लो, वी डैश मान लो, माइनस के वी गेट, ठीक है, यानी कि हाफ एम तो कॉमन होता है, हाफ एम वी यानी कि स्क्वायर कर देंगे ना इसका, स्क्वायर यानी कि 1000 में 100 और √2 था, इसका भी √ हट जाएगा ना, माइनस के 15 टू में 50। अब ये करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 875, ये आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन बात यह है क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, फाइनली आया तो ये, लेकिन फोर्स इस साइड लग रही थी, क्यों, इसलिए साइन नेगेटिव में आ जाएगा 875, क्योंकि ये सभी में ऑप्शन तो यही दे रखा है ना, बात ही ख़त्म हो गया बस। अभी अगले वाला देख लेते हैं, 18th में क्या दे रखा है कि सच से बताऊँ ना, आज मेरा मन नहीं था, लेकिन अभी देखो मैं ये वाला 19 भी समझाऊंगा। अभी तक सोच रहा था कि 18 पे जाके छोड़ दो, 20 तक करवा देता हूँ आज, ठीक है। 18 में क्या दे रखा है कि एक स्प्रिंग था ऐसे ऐसे, और उसका कांस्टेंट क्या था कि, इसको नए रेशोज़ में काट दिया, 1 2 3, इसको 1 2 3 इस लेंथ में ऐसे काट दिया रेशो में, एक्स कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, हटा दो एक बार के लिए। इसकी लेंथ मान लो 1, इसकी लेंथ मान लो 2 और इसकी 3। तो हमने पूछ रखा है कि जो इनका नया कांस्टेंट आएगा, अब इनको एक तो क्या है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पहले तो इनके वो निकाल लेते हैं। सीरीज में अगर कनेक्ट, नया कांस्टेंट क्या होता है, के न्यू इजिकल टू के ओल्ड इंटू में टोटल लेंथ बाय में न्यू लेंथ, यानी कि K1 मान लेते हैं इसको, K1 इजिकल टू K3 प्लस K2 क्या होगा, 5 प्लस K1 6 बाय में 1, K2 कितना हो जाएगा, K इंटू में 6 बाय में 2, K3 कितना हो जाएगा, K इंटू में 6 बाय में 3। ये आ गया। सीरीज में अगर निकालना था, सीरीज में जैसे जोड़ दिया तो 1 बाय में K सीरीज इजिकल टू 1 बाय K1 प्लस K1 बाय K2 प्लस K1 बाय K3 आ जाएगा, यानी कि 1 बाय में K6 बाय में 3 नहीं 1 प्लस K1 बाय में K6 बाय में 2 प्लस K1 बाय में K6 बाय 3। इसको वो कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय K सीरीज इजिकल टू, K सीरीज को किससे डिनोट किया इन्होंने, K डैश से, K डैश लिख लेते हैं इसको, K डैश क्या आ जाएगा, 1 बाय में K6 प्लस K1 2 बाय K6 प्लस K3 बाय में K6, और ये नीचे वाला कॉमन है तो कितना होगा, डायरेक्ट इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 बाय में K इंटू में 6 आ गया, 6 से 6 गया, K 1 बाय में K डैश इजिकल टू 1 बाय K आ गया, यानी कि K डैश कितना आ गया, 1 बाय में K, है ना। और जो वो होता है K पैरेलल को डिनोट किया है 2 डैश से। K पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3। दूसरे उस पे पेज पे कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे, K न्यू K डैश डबल डैश को क्या है, K इंटू में 6 बाय में 1
प्लस के इंटू में 6 बाय में 2 प्लस के इंटू में 6 बाय 3। तो इन सभी को ऐड करेंगे, मतलब इनके ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें। चलो छोड़ो, इनका वो निकालेंगे एलसीएम, तो नीचे 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू में k6 प्लस के 3 नहीं, यहाँ पे आएगा 6 इंटू k6, यहाँ पे आएगा 3 इंटू k6 प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k6। एलसीएम निकालना तो यार मैं समझता हूँ कि आपको आता ही होगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस के 2 11 k6 बाय में 6 से क्या है 6 k डैश कितना आ गया 11 और k डैश और k डबल डैश का वो निकालना था मेरे शो। k डैश कितना आया था k और ये कितना आया है 11 k से गया k 1:11 आ गया। ठीक है, आंसर देखते हैं 18 का कितना है 30 18 का 3 आ गया, सिंपल था। अब आगे वाला देखते हैं, दिख तो रहा होगा ना फ्रेम में, बहुत कमी रहते हैं। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग आ गए हैं कौन से पे 19 पे। 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless and extensible spring. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the cutting the देखो और ये एक कट कर कितना है, इसका मास 3m, इसका मास m। अभी ये इनिशियली कितना है 0 पे है, यानी कि kx होगा। यहाँ पे कुछ टेंशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको अगर टोटल मान लेंगे 4m, तो यानी कि 4mg होगी यहाँ पे इनिशियली। अब अगर इसको कट करेंगे तो ये तो जैसे एक ये है मार्कर है, ये मैंने खींच रखा है, ठीक है। अगर इसको कैसे, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये जी से ही गया होगा, इसकी तो क्या आ गई जी, सीधी सी बात है। और ये क्या है, इसकी कैसे आएगी, इनिशियली कितनी फोर्स लग रही थी 4mg, कटने के बाद कितनी लगेगी, कटने के बाद एक्सेलरेशन कितनी होती है पहले मैं बता देता हूँ। F/m फोर्स नेट इनिशियली कितनी लग रही थी 4mg, बाद में कितनी लग रही 3mg बाय में m, ठीक है, mg बाय में m से गया m नहीं, अरे 3m है ना, यानी कि g/3 इसकी आ गई। और इसको डिनोट किया हमने a से, इसको b से। एक्सेलरेशन ऑफ a कितनी आ गई फिर, एक्सेलरेशन ऑफ a g/3, एक्सेलरेशन ऑफ b कितनी आ गई g। और इसमें देखो 19 का है ना g/3 और ये आ गया 19 का 3 रिस्पेक्टिवली। क्या था पहले a था, यानी कि a की कितना है g/3 और b की कितनी है g दे रखी है रिस्पेक्टिवली का, यही मतलब होता है 19 का 19 का आ गया सेकंड, ये हो गया। अब 20 देख लेते हैं एक बार, ये लास्ट होगा आज के लिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ट्वेंटी में क्या है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x1 कितनी दे रखी है, मतलब एक पार्टिकल ये था,
ये यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे गया। x1 x2 x1 कितनी दे रखी है, x1 माइनस के 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप दे रखी है, और फाइनल कितनी हो गई 4j प्लस के 3 के कैप। और व्हेन ए फोर्स, एक फोर्स लगी होगी यहाँ पे इस पार्टिकल में, फोर्स का कितना है 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप। और क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है वर्क डन, एफ इंटू में डेल्टा के एक्स, यानी कितना चला होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, फाइनल में से ये माइनस करेंगे, यानी कि जे कैप प्लस के 3 के कैप माइनस 2 कितना है 2j है ना, या फिर आई है देख लेते हैं, माइनस के 2 आई कैप माइनस के 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप, यानी कि जे कैप प्लस के 3 के कैप माइनस के, यहाँ पे माइनस था ना, यानी प्लस के 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप, 3 माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के प्लस के 2 आई कैप और 3 जे कैप माइनस का है, और ये प्लस का है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा माइनस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा यार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फोर्स कितनी दे रखी है 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप, डॉट में करेंगे 2 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप, आई इंटू में आई, जे इंटू में जे, के इंटू में के। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि a इंटू बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा होता है ना, और कोस थीटा होता है, कोस 90 जीरो होता है, और क्योंकि आई और आई जैसे एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा भी इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0। कोस जब 0 होता है तो 1 होता है बस। और आई जे मतलब जब ये दोनों अलग अलग होंगे, जैसे आई का मल्टीप्लाई कर दिया जे के साथ तो एक इस साइड आ रहा होगा और एक इस साइड, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 90। ऐसे ही जे और के बीच में कर दिया तब भी 90, तो ये कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, यानी कि मतलब सिर्फ एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कि इसको हटा दो कोई है ही नहीं तो 0, क्योंकि अगर इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। अगर 4 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। यानी कि जैसे होता नहीं है जैसे कि a प्लस के b, c प्लस के b होता है जैसे, तो इसको अगर सॉल्व करना तो क्या करें, a पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू में d, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि b इंटू सी प्लस के, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे b d होता है, लेकिन अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो जाएगा, और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगा, क्योंकि अलग अलग हो गए। इन दोनों का बस कॉमन रहेगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और आई हट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 8। अब 3 और माइनस के करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस के 6 आ गया, तो कितना आ गया 2 जूल वर्क आ गया, 2 जूल वर्क, 2 जूल। 20 का 3 कैसे आ गया, वर्क डन सेक्शन सी का 20 का 3 कैसे आ गया यार, देखना पड़ेगा ये तो। 4 2 जा 8 ही होता है, 3 2 जा 6 होता है। कहाँ पे गलती कर दी हमने, कहाँ पे गलती कर दी,
समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये 5 था, 5 जूल, 5 जे कैप था। और इससे वो करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। हमने यहाँ पे ही गलती कर दी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आना चाहिए यहाँ पे, -4 जे कैप, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ पे तो -2 आई कैप ही यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 -8 कितना हो जाएगा 5 जूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वैल्यू तो वैसे भी चेंज होएगी नीट में, ठीक है। चलो हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि 21 से एटलीस्ट 30 तक तो करवा ही दूंगा मैं, कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।